10 पेपर तो छा गए एमई इंग्लिश सेंटर के। 9 का पेपर हुआ कंप्यूटर का, 10 का पेपर हुआ कंप्यूटर का और 9 का बायोलॉजी का पेपर हुआ। क्लास 9 और 10 की बात कर रहा हूँ। तो भाई 90 प्लस जो है वो हमारे गैस पेपर लगे हैं। अच्छा, प्रूफ मैंने शेयर किया हुआ है, तो प्रूफ चलता रहेगा। जिसको भी डाउट हो कि उसको ये लगे कि भाई झूठ बोल रहे हैं, तो हमारे गैस पेपर सबके पास है, पूरे कराची में सर्कुलेट हुए हैं, पूरे सिंध में सर्कुलेट हुए हैं। गैस पेपर उठाओ, पेपर हो गया, दोनों को उठाओ, कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। और इतना बड़ा झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा चलो अब सारी बातें करते हैं, जरा बात ध्यान से सुनो। भाई सबसे पहले आज मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो एग्जाम है इसके ऊपर भी बात करूंगा, वो कैसे देने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो है मैंने बताना है इंक पेन। इंक पेन का क्या मसला आ रहा है कि इंक पेन यूज करना है, बॉल पेन यूज करना है, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और जो एग्जाम होने वाले हैं, जो पेपर रह गए हैं या जो जिनके होने वाले हैं, उनको अब क्या स्ट्रेटेजी रखनी है उसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे जो है वो तैयारी करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंक पेन और बॉल पेन के ऊपर। ठीक है, देखो भाई, आपको पता है ई मार्किंग हो रही है ना? तो इंक पेन का क्या मसला है? इंक पेन का ये मसला है यार, ये रिलायबल नहीं होता इंक पेन। बच्चे बोल रहे हैं सर पूरा साल इंक पेन से लिखकर राइटिंग अच्छी करी, स्पीड अच्छी करी, अब डायरेक्ट बोल रहे बॉल पेन पर आ जाए। देखो, बॉल पेन और पॉइंटर यूज करो, ये ज्यादा फायदेमंद है। वजह बताता हूँ क्यों। देखो, एक तो बॉल पेन और जो आपका ये पॉइंटर होता है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, बाद में भी नहीं मिटा सकता। ठीक है, इंक पेन को बाद में मिटाया जा सकता है। अच्छा, अब इंक पेन में चक्कर क्या है कि यार बच्चा इंक रिमूवर भी यूज करता है, वाइटो भी यूज कर रहा होता है। इंक रिमूवर और वाइटो तो यूज करने की चीज है ही नहीं, पेपर में क्यों यूज कर रहे हो? अच्छा, अब आप जब यूज करते हो ना इंक रिमूवर और वाइटो, खास तौर पे इंक रिमूवर, आप एक पेज मिटाते हो। मैं तो ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने पूरा-पूरा मेज पेज मिटाया है इंक रिमूवर की मदद से। अब उस वक़्त जब आप मिटाते हो ना, तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कुछ टाइम बाद दूसरा पेज भी रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंक रिमूवर में होता है लिक्विड, वो लिक्विड अब्ज़ॉर्ब होता है पेज पर। तो जब वो दूसरी तरफ जाता है तो दूसरा पेज भी मिटाता है और फिर आगे भी आपके काम को ख़राब करता है। तो इसीलिए इंक रिमूवर तो यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है? और अब इंक पेन भी यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब वो बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कि सर हमने यूज़ कर दिया है और हमें तो राइटिंग ही तेज़ है, तो यार देखो, आपको चीज़ों के साथ तो चेंज होना है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप रात का वक़्त है और आप क्रिकेट खेलना शुरू कर दो कि भाई मुझे क्रिकेट खेलनी ही है हर हाल में। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और क्या फ़ायदा है बॉल पेन का, कि बॉल पेन से राइटिंग ज़्यादा तेज़ होती है। बॉल पेन से जो है वो आप क्या करते हो कि बॉल पेन का मिटाया नहीं जा सकता बाद में। बॉल पेन पे अगर पानी गिर जाए तो भी नहीं मिटता। इंक पेन बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। अच्छा, अगर आपकी ये शीट्स जो है वो चेक हो रही हैं मशीनों से, तो बॉल पेन मशीन पे जो अगर हीट पड़ती है ना, उसको भी वो खराब नहीं करता। इंक पेन उसे भी खराब कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक पेन, बॉल पेन का चक्कर है, तो आप इस चीज़ में ना फँसो। आप जो है वो यूज़ करो अपना बॉल पेन या पॉइंटर यूज़ करो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं गैस पेपर की। देखो यार, जिनके पेपर रह गए हैं या जिनके मज़ीद होने हैं, तो वो अब जस्ट तैयारी गैस पेपर से करें। गैस पेपर के अलावा कहीं ना भागें, क्योंकि गैस पेपर ही अब आपको बचा सकते हैं। क्योंकि आपने देख लिया 3 पेपर, तीनों के तीनों 90 प्लस। तो गाड़ी आ रही है, गाड़ी को ज़रा गुज़रने देते हैं हम। तो भाई आप लोगों ने देख लिया गैस पेपर कितने ज़्यादा लगे हैं, तो गैस पेपर की रिलायबिलिटी पे शक ना करो। बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, आपके पास और कुछ नहीं है गैस पेपर के अलावा। आखिरी वक़्तों में तैयारी के लिए गैस पेपर ही है आपके पास। तो गैस पेपर से तैयारी करो। और मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वालों को बोलूँगा कि अब आपको भरोसा हो जाना चाहिए एमी इंग्लिश सेंटर के गैस पेपर पर। 9-10 के देख लो कितने ज़्यादा लगे हैं, 90 प्लस लगे हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के भी इंशाल्लाह लगेंगे। और 9-10 वालों को कहूँगा कि जिसके आगे एयर लिखा हुआ है ना गैस पेपर में, जिस क्वेश्चन के आगे, उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है? तो चलो मिलते हैं इंशा